नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। दुनिया में कोरोना वायरस के अब तक 2,38,50,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,65,99,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 8,23,278 की मौत हो चुकी है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोमन अब्दुल गयूम संक्रमित मिले हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। महमूद 30 साल तक मालदीव के राष्ट्रपति रह चुके हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस हफ्ते राजधानी माले में संक्रमण फैलने को लेकर आगाह किया था। माले में अगस्त से लेकर अब तक 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश भर में अब तक 7,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 28 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर तेजी से तनाव बढ़ रहा है। चीन का आरोप है कि अमेरिका के 2 एडवांस्ड U-2 स्पाई प्लेन्स ने पिछले दिनों उसकी सीमा में घुसकर मिलिट्री ड्रिल को रिकॉर्ड किया। घटना उत्तरी चीन में हुई। हालांकि सटीक लोकेशन की जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका ने चीन के आरोप का खंडन तो नहीं किया, लेकिन कहा हमने किसी नियम को नहीं तोड़ा। दोनों देशों का यह तनाव इसलिए काफी गंभीर है क्योंकि पिछले ही महीने अमेरिका के 2 फाइटर जेट्स शंघाई से महज 75 किलोमीटर की दूरी पर काफी देर तक उड़ान भरते नजर आए थे। चीन और पाकिस्तान मिलकर घातक जैविक हथियार तैयार कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की आड़ में से अंजाम दिया जा रहा है। यह काम पिछले 5 सालों से चल रहा है। कोरोना वायरस के बाद चर्चा में आए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट क्लानसॉन ने यह दावा किया है। एंथनी क्लॉन की रिपोर्ट के मुताबिक वुहान के वैज्ञानिक पाकिस्तान में 2015 से खतरनाक वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। क्लानसॉन ने पिछले महीने यह भी खुलासा किया था कि चीन और पाकिस्तान ने बायो वॉरफेयर की क्षमता को बढ़ाने के लिए 3 साल की एक और सीक्रेट डील की है। दोनों देशों के वैज्ञानिकों की स्टडी रिसर्च पेपर में भी छपी है। भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा दाऊद इब्राहिम का नाम इन दिनों पाकिस्तान की प्रमुख फिल्म अभिनेत्री ग्लैमरस गर्ल्स महविश हयात के साथ जुड़ रहा है। उसने अपने दबदबे के चलते हयात को कई फिल्मों में काम भी दिलाया है। महविश को गैंगस्टर गुड़िया के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक हयात के केवल दाऊद ही नहीं, कई क्रिकेटर और यहां तक कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से भी करीबी संबंध है। पिछले साल महविश हयात को पाकिस्तान के नागरिक पुरस्कारों में से एक तगमाए इम्तियाज से नवाजा गया था। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर कई तरह की कहानियां भी पट पड़ी हैं। लोगों का कहना था कि उसे पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि उसने पाकिस्तान में बहुत ताकतवर लोगों से संबंध बनाए हैं। एक प्रमुख वेबसाइट ने तभी दाऊद इब्राहिम से उसके करीबी होने के संकेत भी दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अमेरिका की नागरिकता दी। ट्रंप ने कार्यक्रम में उन्हें सिटीजन सर्टिफिकेट सौंपा। माना जा रहा है कि उन्होंने कानूनी रूप से इमिग्रेशन को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप लगातार अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ रहे हैं। ट्रंप ने कार्यक्रम में सुंदरी नारायण को अमेरिका की नागरिकता दिलाई। उन्हें एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बताया। उन्होंने कहा कि नारायणन अपने पति के साथ अमेरिका में पिछले 13 साल से हैं। पाकिस्तान में इस समय बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी इसका असर हुआ है। पिछले दिनों से हो रही जोरदार बारिश की वजह से अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक कराची की कई सड़कों और गलियों में पानी जमा हो गया है। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। यहाँ का सीवेज सिस्टम पुराना होने की वजह से पानी निकालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और जहां दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं अफ्रीका में अच्छी खबर आई है। अफ्रीका पोलियो वायरस से मुक्त हो चुका है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। पिछले 4 सालों से यहां पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया है। WHO के अफ्रीका रीजन के कार्यालय ने अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। WHO ने 1988 में वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल शुरू की थी। तब से लेकर अब तक लगभग पूरी दुनिया में पोलियो को खत्म किया जा चुका है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी ये वायरस मौजूद है। श्रीलंका ने भारत के साथ अपने रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ करने पर जोर दिया है। श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने कहा है कि श्रीलंका एक तटस्थ विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा में इंडिया फर्स्ट दृष्टिकोण को बनाए रखेगा। श्रीलंकाई टीवी चैनल से बात करते हुए कोलंबेज ने कहा कि राष्ट्रपति ने कहा कि रणनीतिक सुरक्षा के संदर्भ में हम इंडिया फर्स्ट नीति का पालन करेंगे। हम भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा खतरा नहीं बन सकते हैं और हमें होना भी नहीं चाहिए। लद्दाख की गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हुई हिंसक झड़प को बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन इस झड़प के बाद भारत और चीन के बीच बिगड़े रिश्ते अभी भी खुद के सामान्य होने का समय ढूंढ रहे हैं। वहीं अब भारत में चीन के राजदूत सुन वेदोंग ने गलवान घाटी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। चीनी राजदूत ने कहा कि गलवान घाटी में हिंसक झड़प की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। उन्होंने इस घटना को इतिहास के संदर्भ से संक्षिप्त लम्हा करार दिया। वेदोंग ने कहा कि दोनों ही देश बातचीत के जरिए तनाव की स्थिति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। चीन भारत युद्ध वेबिनार में बोलते हुए चीनी राजदूत ने कहा कि हाल ही में सीमावर्ती क्षेत्रों में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसे ना तो चीन और ना ही भारत याद रखना पसंद करेगा। अब हम बिगड़े रिश्तों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। ये इतिहास के परिप्रेक्ष्य में एक संक्षिप्त क्षण है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।